ईद से पहले फलस्तीनियों पर इसराइल ने कयामत ढा दी। गजा पर वहशियाना बमबारी, 130 हमलों में कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। खौफ से सहमे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बच्चे खौफ से चिल्लाते रहे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28 हो गई। 10 बच्चे भी शहीदों में शामिल। 180 फलस्तीनी जख्मी। हमलों में हमास के 15 कमांडर भी मारे गए। 11 साल के बच्चे की मौत पर वालिदा गम से निढाल, बहन भाई बेहाल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमास के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली खवातीन की हलाकत और 70 इसराइलियों के जख्मी होने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फलस्तीनियों पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस का भी इसराइल से हमास पर हमले बढ़ाने का मुतालबा। एक तरफ मस्जिद अक्सा में आग, दूसरी तरफ यहूदियों का जश्न। सैकड़ों यहूदी बैतुल मक़दस पर कब्जे के 54 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाते रहे, तो दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस फलस्तीनियों पर जुल्म ढाती रहीं। आलमी बरादरी की बेहिसी पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से इसराइली तशद्दुद का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, दुनिया बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम से नजरें कैसे चुरा सकती है। सेनेटर फैसल सब्जवारी, विफाकी वजीर अली जैदी की मजम्मत। सेनेटर शेरी रहमान ने भी इसराइलियों के जश्न की वीडियो रीट्वीट की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि बच्चों और शहरियों के महफूज होने तक अमन मुमकिन नहीं। फलस्तीनी बच्चों पर मुजालिम के खिलाफ आलमी रहनुमा फौरी तौर पर इकदामात करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर इज़हार अफसोस। कहा, एक मुल्क के रद्द-ए-अमल से कुछ नहीं होगा। इस्लामी उम्मा को एक ज़बान होकर अपनी बात करनी होगी। भारत से मुज़ाकरात पर वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की वापसी तक पाकिस्तान भारत से कोई बात नहीं करेगा। आवाम के सवालों के बरह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफसोस है कि मग़रिब इंसानी हकूक़ की बात तो करता है, लेकिन कश्मीर के मसले पर उस तरह साथ नहीं देता जैसे साथ देना चाहिए। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जो 25 साल मैंने इनके ख़िलाफ़ पूरी जंग लड़ी है, जहाद की है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन, उससे मैं कैसे करूँगा। अवाम को तकलीफ़ पहुँचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुँचाया। ये मेरा आपसे वादा है, कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। चीनी के लिए अवाम को तरसाने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीनी बहरान पर अवाम के सवाल का जवाब। कहा, जहांगीर तरीन समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। जहांगीर तरीन पर वाज़ेह कर दिया कि जब अपोजिशन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की तो अपनी पार्टी के फ़र्ज से कैसे कर सकते हैं। वज़रा की कारकर्दगी के बारे सवाल पर बोले, जो वज़ीर अच्छा काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के अमेज़ॉन के पाकिस्तान को सेलर अकाउंट खोलने की इजाज़त देने का खैर मकदम। कहा, इससे बरामदात बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर आवाम से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। कहा, ईद की छुट्टियों में एहतियात कर ली तो आगे बहुत फ़ायदा होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ACL पर डालने की नैब की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जियो न्यूज़ को बताया कि कल सुबह तय करेंगे कि ACL की दरख्वास्त पर गौर के लिए मीटिंग कब बुलानी है। मीटिंग में तय करेंगे कि नाम ACL में डालना है या नहीं, फिर वो फैसला काबीना को भिजवाया जाएगा। उधर नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब के साथ बातचीत की कोई कीमत अदा नहीं कर रहे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर कोई यू टर्न नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसला कश्मीर दाखिली मामला हो ही नहीं सकता। वज़ीर ख़ारिजा ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर से मुतालिक भारत के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। मुस्तक़बिल में भी किसी बातचीत के लिए भारत को कश्मीर से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पहली बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि आज जो इमरान खान ने कश्मीर पर स्टैंड लिया है वो उसकी हिमायत करते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि आर्टिकल 370 हमारा मसला नहीं है, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तक आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं होता तब तक भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नए हकाइक सामने आने का दावा। कहा नए हकाइक पर नई तफ्तीश होगी। ये केस तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड और पैनामा पेपर्स केस से बड़ी कहानी है। एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। 2008 में मामला दोबारा उठाया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकमुका ने केस फिर रुकवा दिया। कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई तो 2 रुकनी बेंच ने मुनक़सिम फैसला सुनाया। मुकदमा 2014 में बंद कर दिया गया। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के भी बैरून मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया। उम्मीद है अदलिया इन जजों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ पर 2.5 साल से लगाए जाने वाले इल्जामात को सबूत नहीं मिला तो अब हुदैबिया केस को खोलने की बात की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया था कि केस में मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब हुक्मरान कहते हैं कौम के सामने नए सबूत ला रहे हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से कतर आने की चावल लाए, कश्मीर का सौदा कर लिया, लोग सवाल ना करें इसलिए हुदैबिया पेपर मिल्स का केस उठा दिया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने आज फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर हमला किया। ये एक हफ्ते में फवाद चौधरी का जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर तीसरा हमला है। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। दौरे सऊदी अरब से वज़ीर आज़म ने चावल के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के अखराजात का मवाजना ज़कात की मद में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से किया जाए। क्या इमरान खान की 22 साला जदोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी। खुदा किसी को ऐसी जदोजहद की तौफीक न दे। वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं कि वो तब्दीली के सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके हैं। पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र अफराद में कोरोना से अमवात की शरह 1% से कम रही। विफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है कि 41 से 50 साल के अफराद में शरह अमवात तकरीबन 2%, 51 से 60 साल के अफराद में शरह अमवात तकरीबन 4% रही। 71 से 80 बरस के अफराद में शरह अमवात 11% रही। 80 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में शरह अमवात 15% से ज़्यादा रही। कोरोना से अमवात का खतरा उम्र के साथ तेज़ी से बढ़ जाता है। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में 53% अमवात 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की हुई। 12 मई से 40 साल की उम्र के अफराद वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 19,100 से जायद हो गई। मजीद 3,084 नए मरीज सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज़ 38,883 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 8% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 92,000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 9 लाख अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। लाहौर में मायरा कत्ल केस की तफ्तीश CIA को मुंतकिल कर दी गई। FIR दर्ज न करने पर SHO डिफेंस भी मुअत्तल। मायरा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। मायरा ने अपनी ज़िंदगी में ही मुलजिमान की जानिब से ख़तरे का खदशा जाहिर किया था। पुलिस ने उल्टा मायरा को ही डरा कर वापस भेज दिया था। मायरा को 3 मई को घर में कत्ल कर दिया गया था। चोर ने कराची डिफेंस फेज 4 की मस्जिद में एतकाफ में बैठे शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। लोगों के सोने का फायदा उठाया, खामोशी से कार्रवाई की, पास रखे मोबाइल उठाए और निकल गया। CCTV वीडियो में चोर की शक्ल वाज़ेह है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी में शामिल डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया गया। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद को सफाई का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने कमिश्नर को तलब करके खुद भी वजाहत ली थी। रिंग रोड के इर्द-गिर्द जुल्फी बुखारी, विफाकी वजीर गुलाम सरवर के बेटे और डॉक्टर तौकीर शाह समेत बासर अफराद की अराजी है। रावलपिंडी रिंग रोड 36 किलोमीटर पर मुहित मनसूबा 2017 में मुस्लिम लीग नून के दौर में बनाया गया। इस पर अमल दरामद का आगाज़ मौजूदा दौरे हुकूमत में हुआ तो मनसूबा 36 किलोमीटर से बढ़ाकर 65 किलोमीटर कर दिया गया। रिंग रोड के 4 रास्ते मनसूबे में शामिल थे लेकिन मजीद 5 रास्ते बना दिए गए।
फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का तशद्दुद, सब्जी फल फरोशों और राहगीरों पर डंडे बरसा दिए। पुलिस एहलकारों ने इजाजत के बावजूद सब्जी और फल फरोशों के स्टॉल्स बंद करवा दिए। लॉकडाउन के बावजूद शहर में मंगल बाजार लगा दिया गया। स्टॉल्स पर खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 22 दुकानें और एक रेस्टोरेंट सील। मास्क न पहनने पर कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में खाने पीने की अशा की दुकानों पर आवाम का रश, मार्केट्स, बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद। बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला और अगज़ई में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 37% रिकॉर्ड की गई। अपर दीर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 26%, मरदान में 19%, पेशावर में 12% और सूबे भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% और कोयटा में 7% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस के टेस्टों की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। सूबे के 22 अजला में गुज़श्ता रोज़ कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। इंसानी हुकूक कमीशन का सूबे में कोरोना टेस्टों और वैक्सीनेशन की कम शरह पर तशवीश का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर रेफरेंडम करवा लिया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने तजवीज़ दे दी। कहा, इंतखाबी इस्लाहत पर अवामी और सियासी बहस और मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म रेफरेंडम की तजवीज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश कर सकते हैं। आटा, चीनी और मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा हो गया। कोयटा में 1 किलो चीनी 8 रुपये इजाफे के बाद 108 रुपये किलो हो गई। 1 किलो मुर्गी का गोश्त 480 रुपये का हो गया। हैदराबाद में मुर्गी का 1 किलो गोश्त 20 रुपये इजाफे से 520 रुपये किलो पर पहुंच गया। लाड़काना में 10 किलो आटे का थैला 20 रुपये इजाफे से 600 रुपये का हो गया। राजनपुर में ज़िला इंतजामिया और पुलिस की ज़ख़ीरे अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। कॉटन फैक्ट्री के गोदाम से गंदम की 80,000 बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदम की बोरियां महकमा खुराक के हवाले कर दी गई। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह पिछले 24 घंटों के दौरान 14% से जायद। पंजाब भर में 9% रही। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का ईद के बाद एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। पंजाब के सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सहाफ़ियों की वैक्सीनेशन ईद के बाद होगी। इस्लामाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 182 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7% से ज़्यादा रही। हैदराबाद में मजीद 159 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 10% हो गई। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान 1639 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। नमाज ईद उल फितर खुली जगह पर एसओपीज के साथ पढ़ाई जाए। रश हो जाए तो 2 से 3 जमातें करा ली जाएं। एनसीओसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, नमाज ईद का खुतबा छोटा रखा जाए। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे ईद की नमाज पढ़ने न आए। नमाजी मास्क पहने, गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ज़कात के चावलों की तकसीम शुरू कर दी। कराची में सऊदी कांसल खाने ने बताया कि आज 19,000 अफराद में 21-21 किलो के चावलों के थैले तकसीम किए गए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली तशद्दुद पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का इजहार तशवीश। अमरीका ने इसराइल पर रॉकेटबारी की मजम्मत की। कहा, फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद पर भी तशवीश है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली हमलों को रुकवाए। आलमी इदारे यूनिसेफ का मकबूजा बैतुल मक़दिस में बच्चों की हलाकत, गिरफ्तारी और ज़ख्मी होने पर इजहार तशवीश। कहा, बच्चों को तशद्दुद से दूर रखा जाए। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा बैतुल मक़दिस से फ़लस्तीनियों के जबरीन खला और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला अनंतनाग में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया।
कोरोना की दूसरी लहर भारतीय सहाफ़ियों के लिए भी खतरनाक हो गई। एक माह में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले 50 से ज़ायद सहाफ़ी कोरोना से हलाक। आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर 11 मरीज दम तोड़ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में 18 दिन में 34 असातिज़ा और रिटायर्ड अमले की कोरोना के बायस अमवात रिपोर्ट। दरियाए गंगा में तैरती लाशें सामने आने पर अतराफ के गाँव में खौफ और तशवीश फैल गई। रियासत गुजरात समेत भारत के दीगर इलाकों में कोरोना से बचाव के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि कोरोना में गाय के गोबर की अफादियत का कोई साइंसी सबूत नहीं है। इससे दीगर बीमारियां फैलने का खतरा है। भारत में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 3,29,000 मुतासरीन रिपोर्ट। 3,800 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना की भारतीय किस्म को आलमी सतह पर तशवीश का बाइस करार दे दिया। अमेरिका में जुमेरात से फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन 12 से 15 बरस के बच्चों को लगाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में 2 माह बाद कोरोना वायरस का केस सामने आने पर अलर्ट। जापान के शहर ओसाका में कोरोना की चौथी लहर के दौरान घरों में कोरोना मरीजों की अमवात में इजाफा। मार्च से अब तक 18 अफराद की घरों पर अमवात हुई। मलेशिया में केसेस बढ़ने पर मुल्क भर में 7 जून तक लॉकडाउन। फिलिपाइन में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के 2 केसेस रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान से आने वाले मजदूरों में भारतीय किस्म के वायरस की तस्दीक हुई। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद का ईद उल फितर पर तालिबान के जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। सियासी तस्वीर के लिए अफगानों के दरमियान मुज़ाकरात तेज करने पर जोर। कहा अफगान अवाम सियासी मुफाहमत और मुस्तकिल जंगबंदी के हकदार हैं। रूस के शहर काजान के स्कूल में हमला, 11 अफराद हलाक, कई जख्मी। 2 हमलावरों ने स्कूल में दाखिल होकर फायरिंग की। रूसी मीडिया के मुताबिक एक 19 साला मुसल्लह शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा हमलावर मारा गया। अमेरिका में तेल पाइपलाइन नेटवर्क पर साइबर हमला। कॉलोनियल पाइपलाइन पर 4 दिन कबल साइबर हमला किया गया था। पाइपलाइन बंद होने से अमेरिका के मशरकी हिस्सों को तेल की सप्लाई मुअत्तल। वाक़े के बाद WTI क्रूड और लंदन ब्रेंट की कीमतों में 0.8% तक इजाफा। अपनाए हर्मुज में अमरीकी जहाज़ की ईरानी कश्तियों पर इंतहाई फायरिंग। पेंटागन का कहना है कि ईरान की दर्जन से ज़्यादा तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अमरीकी आबदोज़ के करीब पहुँच गई थीं। अमरीकी जहाज़ से 30 वार्निंग फायर के बाद ईरानी कश्तियाँ वापस चली गईं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दस्तयाब होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यकीन दहानी करा दी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्रिकेटर्स को किसी लीग के बजाय कौमी ड्यूटी को तरजीह देना होगी। इंग्लैंड टीम को 16 बरस बाद पाकिस्तान का दौरा करना है। पाकिस्तानी कोपहमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। शहरोज काशिफ ये एजाज़ हासिल करने वाले 5वें पाकिस्तानी बन गए। 19 साला शहरोज काशिफ माउंट एवरेस्ट सर करने वाले सबसे कम उम्र कोपहमा हैं। पाकिस्तानी फिल्म के लिए बैनुल अक़वामी एजाज प्रोड्यूसर निघत अकबर शाह की फिल्म दरिया के इस पार ने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स जीत लिए। 96 फिल्म्स के मद्दे मुकाबिल बेहतरीन शॉर्ट फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार और बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। बॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की जिंदगी का खतरनाक तरीन स्टंट मिशन इम्पॉसिबल 7 के सीन में हकीकत का रंग भरने के लिए टॉम क्रूज ने जान की बाजी लगा दी। कहा ऐसा स्टंट उन्होंने जिंदगी भर नहीं किया, जरा सी गलती भारी पड़ सकती थी।